हरे कृष्णा एवरीवन, स्वागत है आप सभी का इस स्काईवे लर्निंग हब पे। तो आज की इस क्लास के अंदर हम कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे सक्सेसिव डिफरेंशिएशन के। ठीक है, तो प्रीवियस क्लासेस के अंदर हमने सक्सेसिव डिफरेंशिएशन के स्टैंडर्ड रिजल्ट्स को डिराइव कराया था और बताया था कि कैसे इन रिजल्ट्स को हम आसानी से निकाल सकते हैं। ठीक है, तो टोटल वहाँ पर हमने 12 रिजल्ट्स देखे थे। अगर आप लोगों को उनके स्टैंडर्ड फार्मूले याद हो गए हैं एन डिफरेंशियल कोफिशिएंट के, तब तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि वो अगर सपोज दैट आपके पास एमसीक्यू क्वेश्चन आ जाए और एक फंक्शन दे रखा हो, ठीक है, और आपसे बोल दिया जाए इसका एन डिफरेंशियल कोफिशिएंट लगाओ तो अगर आप लोगों को स्टैंडर्ड रिजल्ट याद होंगे तो डायरेक्टली आप उसकी वैल्यू निकाल के वैल्यू पुट करके आंसर आ जाएगा। बट अगर नहीं पता है तो फिर आपको क्या है, वही आपका कंसेप्ट जो ट्रेडिशनल मेथड है उसका निकालने का, बाई 1 निकालिए, बाई 2 निकालिए, बाई 3 निकालिए, जनरलाइज करके बाई n निकाल दीजिए। ठीक है तो इसमें थोड़ा टाइम लगता है। हालांकि ये क्वेश्चंस सॉल्व करने के लिए भी आएंगे आपके पास इस टाइप के, तो उसमें आप क्या करेंगे, उस केस में आपको अगर फार्मूले नहीं भी याद हैं तब कोई डरने वाली बात नहीं है। आपको मेथड पता है, कंसेप्ट पता है, कंसेप्ट लगाइए, मेथड लगाइए, प्रोसीजर से आपके आंसर आ जाएंगे। ठीक है, तो प्रीवियस क्लासेस अगर आप लोगों ने नहीं देखी हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइएगा, आपको डिफरेंशियल कैलकुलस की प्लेलिस्ट है, वहाँ पर आपको सारी क्लासेस 1 बाय 1 मिल जाएंगे। ठीक है, वहाँ पर जाकर अगर आप कोई भी क्लास मिस किए हैं तो वहाँ पर जाकर के आप देख सकते हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करेंगे आज की क्लास। तो आज हम कुछ क्वेश्चन डिस्कस करेंगे और 4 से 5 क्वेश्चन मैंने होमवर्क में आपको दिए थे और आज हम आगे के कुछ क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 1, यहाँ पर एक हम आपको फंक्शन दिया है और फंक्शन किस तरीके से दिया है, बाई e की पावर 3x प्लस e की पावर माइनस 3x। ठीक, वैसे तो e की पावर ax का जो आपको निकालना आता है एन डिफरेंशियल कोफिशिएंट e की पावर ax का और dn e की पावर माइनस ax का। अगर आप फर्स्ट टाइम इसका डेरिवेटिव करेंगे तो a टाइम्स e की पावर x आएगा, सेकेंड टाइम में a स्क्वायर आएगा, तो ऐसे ही nth टाइम में आएगा a की पावर n e की पावर ax। और जब माइनस का निकालने जाते हैं तो माइनस के केस में क्या होता है, -1 की पावर n होता है। ठीक है, a की पावर n होता है, a की पावर माइनस का ax होता है। ठीक, सबसे पहले हम देखेंगे जब आपको स्टैंडर्ड रिजल्ट याद है, तो स्टैंडर्ड रिजल्ट अगर आपको याद है तो बाई n इक्वल टू हम क्या लिख पाएंगे, सिंपली ये हो जाएगा dn e की पावर 3x प्लस ये हो जाएगा dn e की पावर माइनस का 3x। यहाँ पे अगर a की बात की जाए a इक्वल टू 3 है और यहाँ पर a इक्वल टू कितना है, माइनस का 3 है। तो एन डिफरेंशियल कोफिशिएंट e की पावर ax का तो होता है a की पावर n और a हमारे पास कितना है 3, तो ये 3 की पावर n और e की पावर ax यानी कि a की पावर 3x हो जाएगा। प्लस माइनस के केस में क्या होगा, -1 की पावर n हो जाएगा, a की पावर n और a हमारे पास कितना है यहाँ पर अब माइनस साइन है यहाँ पर। ठीक है, a इक्वल टू -3, तो माइनस के लिए ऑलरेडी हमने -1 की पावर n लगा रखा है, तो ये सिंपली हमारे पास हो जाएगा 3 की पावर n हो जाएगा और ये हो जाएगा e की पावर माइनस का 3x। ठीक, अब आप कहेंगे a हमने यहाँ पर -3 क्यों नहीं लिया, भाई -3 में माइनस साइन बाहर निकाल के -1 की पावर n ऑलरेडी हमने लिख दिया, इसलिए यहाँ पर 3 की पावर n बन गया है। तो ये आपके पास बाई n का आंसर आ गया। और अब बाई चांस आपको ये स्टैंडर्ड रिजल्ट नहीं याद है, तब आप क्या करेंगे, तब बाई 1 निकालिए। तो बाई 1 निकालेंगे तो बाई 1 निकालेंगे e की पावर 3x का हो जाएगा 3 e की पावर 3x और इसका हो जाएगा माइनस का 3 e की पावर माइनस 3x। बाई 2 निकालेंगे, बाई 2 क्या हो जाएगा, फिर से 3 हमारे पास चेन रूल के अकॉर्डिंग e की पावर 3x का e की पावर 3x होगा और 3x का 3 हो जाएगा, तो 3 3 जा ये 9 हो जाएगा, यानी कि इसको लिख सकते हैं 3 की पावर 2 e की पावर 3x। यहाँ पे ये -3 फिर से आएगा। ठीक है, और जब -3 आएगा तो एक ऑलरेडी माइनस साइन चल रहा था, माइनस माइनस प्लस का 3 स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, e की पावर -3x आएगा। फिर बाई 3 निकाल लो, बाई 3 में क्या होगा, फिर से चेन रूल के अकॉर्डिंग e की पावर 3x और 3x का 3 होगा, तो 3 की पावर 2 चल रहा था, एक 3 और आ जाएगा, तो 3 की पावर 3 हो गया, e की पावर 3x हो गया। फिर यहाँ पर अब -3 फिर से आएगा हमारे पास चेन रूल प्रोडक्ट में, इसमें 3 की पावर 2 में, तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा, इस बार माइनस का हो जाएगा, -3 की पावर 3 e की पावर माइनस का 3x।
तो इसीलिए सिमिलरली आप जनरलाइज क्या करेंगे, बाई 3 में 3 की पावर 3 था, यहाँ पे 2 में 3 की पावर 2 था, 1 में 3 की पावर 1 था यहाँ पे, तो n में क्या होगा 3 की पावर n होगा, और e की पावर 3x एज इट इज चल रहा है। अब ऑड के लिए माइनस था, इवन के लिए प्लस था, तो सिंपली हम यहाँ पे लिखेंगे प्लस -1 की पावर n। तो n की वैल्यू 1 पुट करेंगे तो माइनस आ जाएगा, वैल्यू 2 पुट करेंगे तो प्लस आ जाएगा, वैल्यू 3 पुट करेंगे माइनस आ जाएगा। ठीक, तो ये प्लस माइनस साइन भी मैनेज हो गए और ये 3 की पावर n हो जाएगा, e की पावर माइनस का 3x हो जाएगा। ठीक, और यहाँ पे लिख दो फॉर ऑल n बिलोंगिंग टू नेचुरल नंबर, n की वैल्यू क्या है नेचुरल नंबर। तो देखिए जो रिजल्ट हमने ऊपर निकाला था सेम रिजल्ट हमारे पास नीचे आ रहा है। ठीक, तो अगर आपको फार्मूला नहीं याद है तब आपको कुछ स्टेप बढ़ जाएंगे, ठीक, कैलकुलेशन थोड़ी बढ़ जाएगी आपकी, अदरवाइज डायरेक्टली आप रख सकते थे। तो यही क्वेश्चन को करने का ट्रेडिशनल मेथड भी है, और डायरेक्ट अगर रिजल्ट याद है तो बहुत अच्छी बात है। चलिए सेकंड के बाद हम थर्ड क्वेश्चन पे चलते हैं। y इज इक्वल टू 3x प्लस 5/x प्लस 2 ये आपके पास दे रखा है। ठीक, तो देखिए इसको हम क्या लिख सकते हैं, 3x प्लस 5, इसमें +1 ऐड कर दो -1, ठीक है, और ये x प्लस 2 हो जाएगा। तो यहाँ से ये क्या बन जाएगा, 3x प्लस 6 बन गया और माइनस का 1/x प्लस 2 बन गया। ठीक, यहाँ से क्या हो जाएगा, यहाँ से 3x प्लस 6 को एक साथ ले लिया, डिनोमिनेटर में x प्लस 2 हो गया, और -1 को अलग कर लिया तो -1/x प्लस 2 हो गया। यहाँ से क्या करेंगे, यहाँ से हम 3 को ले लेंगे कॉमन, जब 3 को कॉमन ले लेंगे तो ये बचा x प्लस 2, डिनोमिनेटर में x प्लस 2 -1/x प्लस 2, ये कैंसिल हो जाएगा तो 3 -1/x प्लस 2, तो ये हो गया 3 -x प्लस 2 की पावर -1 चला गया। अब आप कहेंगे इतना लंबा क्यों किया सर, ये तो डायरेक्टली y1/2 निकाल लेते हैं। अगर डायरेक्टली आप y1/2 निकालने जाते तो ये कोई स्टैंडर्ड रिजल्ट है नहीं, P/Q के फॉर्म में हमने स्टैंडर्ड रिजल्ट कोई प्रूव नहीं किया। हमने ये जरूर प्रूव किया है ax प्लस b की पावर -1 है तो इसका nth डिफरेंशियल कोफिशिएंट क्या होगा, ये ज़रूर हमने प्रूव किया है। ठीक है, तो इसी में कन्वर्ट करने के लिए हमने क्या किया, नीचे x प्लस 2 बन रहा है तो ऊपर भी x प्लस 2 का कुछ मल्टीपल बन जाए तो x प्लस 2 कैंसिल हो जाएगा, कांस्टेंट आ जाएगा हमारे पास। ठीक, तो हमने क्या किया, यहाँ पर 3x में अगर 6 अगर हमें मिल जाता तो 3 कॉमन हो जाता, x प्लस 2 देखिए यहाँ पे कैंसिल हो गया तो 3 कांस्टेंट बच गया। ठीक है, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन तो 0 ही हो जाता है, और यहाँ पे 1/x प्लस 2 बन गया जो कि ऊपर जाके x प्लस b की पावर -1 टाइप से बन गया। ठीक, ये आ गई हमारे पास y की वैल्यू। तो देखिए स्टूडेंट्स, जैसे कि हमने स्टैंडर्ड रिजल्ट ये प्रूव किया था, dn ax प्लस b की पावर -1 के लिए रिजल्ट हमने प्रूव किया था। ठीक है, अगर नहीं पता है तब आपको y1 निकालना पड़ेगा, यहाँ से y2 निकालना पड़ेगा, उससे भी हो जाएगा, वो भी हम करके दिखाएंगे। पहले हम डायरेक्ट ये पुट करके देखेंगे। तो हमको डायरेक्ट yn की वैल्यू चाहिए, तो yn इक्वल टू क्या हो जाएगा, कांस्टेंट का तो डिफ्रेंसिएशन 0 ही होता, तो ये 0 हो जाएगा, और इसका हम n टाइम्स करेंगे, n टाइम्स x प्लस 2 की पावर -1। ठीक, इसको जब कंपेयर कराएंगे हम ax प्लस b से तो ये क्या हो जाएगा, ax प्लस b इक्वल टू हो जाएगा x प्लस 2 हो जाएगा। तो यहाँ से हमको क्या मिल जाएगा, a की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1 और b की वैल्यू कितनी हो जाएगी 2 हो जाएगी। ठीक, तो ये हो गया 0 माइनस, तो ये माइनस हो जाएगा, और ये क्या होता है हमारे पास -1 की पावर n होता है और n फैक्टोरियल होता है, और a की पावर n, a हमारे पास कितना आ रहा है यहाँ पर x का कोफिशिएंट जो कि 1 है, तो 1 की पावर n हो गया। ठीक, डिनोमिनेटर में क्या होगा, ax प्लस b यानी कि x प्लस 2 की पावर n प्लस 1। ठीक, तो 1 की पावर n 1 ही रहेगा, n फैक्टोरियल ही रहेगा। ठीक है, और -1 की पावर n तो ये बचेगा आपके पास, एक साइन ऑलरेडी यहाँ पर माइनस चल रहा है। ठीक है, तो ये बना देगा -1 की पावर, इसको भी -1 ही मान लो, तो -1 की पावर 1 यहाँ है और इनटू में -1 की पावर n यहाँ है, तो ये n प्लस 1 हो जाएगी पावर, और ये हो जाएगा n फैक्टोरियल, और डिनोमिनेटर में कितना आएगा x प्लस 2 की पावर n प्लस 1। ठीक, ये हमारे पास आ गया। अब बाई चांस अगर आप भूल जाएं
रिजल्ट। तो आप क्या करेंगे, तो बाई वन निकालेंगे। तो बाई वन में तो हमारे पास क्या होगा, ये हमारे पास बाई आ रहा है, इसका डिफ्रेंसिएशन 0 हो जाएगा। इसका करेंगे x प्लस टू की पावर -1, तो पावर है, पावर नीचे आएगी तो ये -1 पावर यहाँ पे हो गई और ये हो जाएगा x प्लस टू की पावर -1 -2 हो गया। ठीक, तो इसको क्या लिख सकते हैं, माइनस माइनस प्लस, तो ये हो गया x प्लस टू की पावर -2। बाई टू निकाल लीजिए। बाई टू इक्वल टू क्या होगा, x प्लस टू की पावर -2 है, -2 नीचे आ जाएगा। ठीक है, -2 नीचे आया तो ये बन गया x प्लस टू की पावर -3। फिर बाई थ्री निकाल लीजिए। बाई थ्री में क्या होगा, ये -3 भी नीचे आएगा। ठीक है, तो ये -2 इंटू -3। ठीक है, देखिए यहाँ पर जब हम इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ऐसे लिख लीजिए इसको। ठीक है, माइनस साइन बाहर चल रहा था तो इस वाले माइनस साइन को हम यहाँ पे बाहर रखेंगे जिससे हमें कोई भी कन्फ्यूजन ना हो। ठीक है, तो ये माइनस साइन हमारे पास बाहर चल रहा है। ठीक, तो फाइनली अब हमारे पास क्या हो जाएगा, माइनस साइन ये बाहर चल रहा है हमारे पास। ठीक, तो -2 हो गया, यहाँ पे -1 था, यहाँ पे -2 -3। ठीक है, और ये बन जाएगा x प्लस टू की पावर -4। ठीक, फिर इसके बाद बाई 4 एक और निकाल लो, तो माइनस साइन बाहर चल रहा है, ये हो जाएगा -2 -3 और ये -4 पावर फिर से नीचे आएगी तो x प्लस टू की पावर -5 बन जाएगा। ऐसे ही सिमिलरली आप जब निकालेंगे yn, तो yn क्या होगा, माइनस साइन बाहर था। ठीक है, देखिए 1 में -1, 2 में -1 इंटू -2। ठीक है, और 3 में क्या हुआ, 3 तक प्रोडक्ट में गया, 4 में 4 तक प्रोडक्ट में जा रहा है। ऐसे ही n में क्या होगा, n तक हमारे पास प्रोडक्ट में होंगे, सारे नंबर 1 से स्टार्ट होके n तक जाएंगे। और ये माइनस साइन सब में आ रहा है तो माइनस साइन सब में कॉमन ले लो, वो भी कितने बार आएगा, बाई n टाइम्स आएगा तो -1 की पावर n हो जाएगा और ये हो जाएगा n फैक्टोरियल और ये हो जाएगा x प्लस टू की पावर, यहाँ पे 4 के लिए -5 था, 3 के लिए -4 था, यानी कि जो भी निकाल लें उसका एक ज़्यादा। तो nth जब निकाल लें डिफरेंशियल कोएफिशिएंट तो माइनस का n+1 ये बन जाएगा। ठीक, तो इसका मतलब क्या हो गया, हमारे पास एक साइन माइनस है ऑलरेडी बाहर तो उसको लिख सकते हैं -1 इंटू -1 की पावर n इंटू n फैक्टोरियल। डिनोमिनेटर में क्या हो जाएगा, ये नीचे भेज दीजिए तो x प्लस टू की पावर क्या हो जाएगा, n+1 हो जाएगा। और यही इसी को हम क्या लिख सकते हैं, -1 की पावर 1 यहाँ है और यहाँ है तो ये हो जाएगा -1 की पावर n+1 n फैक्टोरियल। डिनोमिनेटर में क्या हो जाएगा, x प्लस टू की पावर n+1। ठीक, तो देखिए जो आंसर यहाँ आ रहा था वही आंसर यहाँ पे आ रहा है। तो अगर आपको नहीं भी पता है रिजल्ट तो आप इस तरीके से ट्रेडिशनल मेथड लगा के इजीली कर सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 3 में हमारे पास log बेस e x स्क्वायर माइनस a। ठीक है, इसकी आपको वैल्यू निकालनी है nth डिफरेंशियल कोएफिशिएंट की। ये बाई की वैल्यू दे रखी है और आपको पूछा गया है एंड फाइंड yn। ठीक है, yn निकालना है आपको, बाई की वैल्यू दे रखी है, yn निकालना है। तो देखिए इसका सोल्यूशन हम यहाँ पर कैसे निकालेंगे, बाई इक्वल टू, पहले तो इसको सॉल्व कर देते हैं, ये हो जाएगा log x प्लस a हो जाएगा। ठीक है, और ये हो जाएगा x माइनस a। और आपको पता है log के अंदर अगर कोई भी दो फंक्शन प्रोडक्ट में लिखे हैं तो हम उनको कैसे लिख सकते हैं, ये हो जाएगा log x प्लस a हो जाएगा और प्लस log x माइनस a हो जाएगा। ठीक, अब आपको पता है x प्लस a x माइनस a ये किस टाइप से लिखे हैं, ax प्लस b टाइप से लिखे हुए हैं। ठीक है, ax प्लस b टाइप से लिखे हुए हैं। ठीक, जैसे कि हम लोगों ने प्रूव भी किया था, अगर आपको स्टैंडर्ड रिजल्ट याद हो, log बेस e ax प्लस b की पावर log बेस e ax प्लस b और nth डिफरेंशियल कोएफिशिएंट इसका क्या होता है, -1 की पावर n-1 फैक्टोरियल a की पावर n। a क्या होता है हमारे पास, कोएफिशिएंट ऑफ x। ये a हमारे पास क्या है, कोएफिशिएंट ऑफ x और ये b हमारे पास क्या है, ये कांस्टेंट है। ठीक, ये हमारे पास कांस्टेंट है ax प्लस b एक्सप्रेशन के अंदर। ठीक, तो देखिए बाई की वैल्यू है, अब हम यहाँ पर बाई n निकालेंगे डायरेक्ट। तो बाई n इक्वल टू क्या होगा, पहले हम इसके लिए निकालेंगे तो इसके केस में क्या होगा, -1 की पावर n-1 हो जाएगा और ये हो जाएगा n-1 फैक्टोरियल a की पावर n। a इस केस में क्या है, x का कोएफिशिएंट, तो x का कोएफिशिएंट यहाँ पे देखिए 1 चल रहा है तो ये हो जाएगा 1 की पावर n। ठीक, डिनोमिनेटर में क्या होता है हमारे पास ax प्लस b, यानी कि
एक्स प्लस ए हमारे पास ही लिखा है, इसकी पावर क्या हो जाएगी, एन हो जाएगी। फिर प्लस आ जाइए, इस केस में क्या होगा, -1 की पावर n-1 होगा, n-1 का फैक्टोरियल होगा, और यहाँ पर x का कोएफिशिएंट 1 चाहे तो यहाँ पर ये 1 की पावर n हो जाएगा। डिनोमिनेटर में क्या हो जाएगा, x माइनस a की पावर n हो जाएगा। तो देखिए डायरेक्टली हमने इसका आंसर निकाल दिया। ठीक है, अगर बाई चांस आपको नहीं पता होता तब आप क्या करते, तब आप बाई 1 निकालते, बाई 2 निकालते, लंबा हो जाता प्रोसेस। ठीक है, तो आप ट्रेडिशनल मेथड भी लगा सकते हैं। तो यहाँ पे कॉमन वाली चीज़ क्या आ रही है, -1 की पावर n-1 कॉमन आ रहा है, 1 की पावर n तो 1 ही रहता है, n-1 फैक्टोरियल भी कॉमन आ गया है। तो अंदर क्या बचेगा, 1/x प्लस ए की पावर n प्लस 1/x माइनस ए की पावर n। ठीक, ये हमारे पास कॉमन आ रहा है। ठीक है, चलिए एक और क्वेश्चन है। देखिए क्वेश्चन क्या दे रखा है, बाई इक्वल टू, बाई की वैल्यू दे रखी है log, और अंडर रूट के अंदर दे रखा है 1 माइनस 2x अपॉन, ठीक है, 2 प्लस 3x ये दे रखा है, और आपको वैल्यू फाइंड आउट करनी है बाई एन की। ठीक है, तो बाई एन की वैल्यू कैसे फाइंड आउट करेंगे, सबसे पहले इसको थोड़ा हम सिंप्लीफाई करेंगे। तो बाई इज इक्वल टू लॉग, अंडर रूट का मतलब है पावर हाफ। ठीक है, तो जो भी लिखा है उसकी पावर हाफ कर देंगे, तो 1 माइनस 2x और 2 प्लस 3x की पावर क्या हो जाएगी, हाफ। और लॉग की प्रॉपर्टी होती है, जो पावर होती है वो नीचे आ जाती है, तो 1/2 लॉग, ठीक है, ये हो जाएगा 1 माइनस 2x अपॉन 2 प्लस 3x। और लॉग की एक और प्रॉपर्टी होती है, अगर डिवीजन में कुछ भी लिखा है तो वो माइनस में लॉग डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। तो ये हाफ तो कांस्टेंट है, इसको बाहर रखिए, तो ये हो जाएगा लॉग 1 माइनस 2x माइनस लॉग 2 प्लस 3x। ठीक, अब देखिए ये हमारे पास बाई की वैल्यू आ गई। अब बाई एन निकालना है आपको। ठीक है, तो हाफ तो आपके पास कांस्टेंट ही है, तो बाई एन निकालना है, यानी कि इसका nth डिफरेंशियल कोएफिशिएंट। ठीक है, ये हो जाएगा 1 माइनस 2x माइनस इसका भी nth कोएफिशिएंट, ये हो जाएगा log 2 प्लस 3x। ठीक, अब इस केस में देखिए log ax प्लस b होता है हमारे पास, क्या होता है ये log ax प्लस b होता है। तो यहाँ से a की वैल्यू क्या मिलेगी, a होता है x का कोएफिशिएंट जो कि -2 हो जाएगा, b की वैल्यू क्या मिलेगी, जो कि कांस्टेंट 1 हो जाएगा हमारे पास। इसमें देखिए अगर आप कंपेयर कराने जाएंगे log ax प्लस b से, तो a की वैल्यू क्या मिलेगी, 3 मिलेगी, b की वैल्यू क्या मिलेगी, 2 मिलेगी। ठीक है, तो a और b आपके पास वैल्यू निकल के आ गई हैं। स्टैंडर्ड फार्मूला क्या होता है, ये आपके पास लिखा है, ये स्टैंडर्ड फार्मूला अप्लाई कर दीजिए इस पे, और इस पे जैसे ऊपर वाले क्वेश्चन में किया, आपका आंसर निकल के आ जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं। ठीक, क्वेश्चन नंबर 5 में आपको दे रखा है बाई इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर एक्स दे रखा है। ठीक है, बाई इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर एक्स दे रखा है, और आपको क्या चाहिए, बाई एन की वैल्यू फाइंड आउट करना है। अब आपने कॉस एक्स साइन एक्स इसके लिए पढ़ रखा था स्टैंडर्ड रिजल्ट, स्क्वायर के लिए तो कोई रिजल्ट था ही नहीं, तो इसको सबसे पहले कन्वर्ट करेंगे हम। तो देखिए इसका सल्यूशन लिखेंगे। तो देखिए हमारे पास क्या होता है, एक आइडेंटिटी होती है cos 2x की, cos 2x होता है 2 cos स्क्वायर एक्स माइनस 1। यहाँ से क्या हो जाएगा, cos 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 2 cos स्क्वायर एक्स। ठीक है, अगर cos स्क्वायर एक्स की वैल्यू चाहिए तो क्या हो जाएगा, cos 2x प्लस 1/2 हो जाएगा। तो जहाँ cos स्क्वायर एक्स था वहाँ पर हम ये रख देंगे, तो इट इम्प्लाइज बाई इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, cos 2x/2 और प्लस का ये हो जाएगा हमारे पास हाफ। ठीक, और यहाँ से भी आप क्या कीजिए, हाफ को ले लीजिए कॉमन, हाफ को ले लेंगे कॉमन, तो ये बचेगा 1 प्लस cos 2x। ठीक है, ये आपके पास आ गया। और आपको मैंने रिजल्ट एक पढ़ाया था cos ax प्लस b के लिए। ठीक है, cos ax प्लस b के लिए मैंने आपको रिजल्ट पढ़ाया था। रिजल्ट क्या था, d की पावर n cos ax प्लस b
तो ये क्या होता था हमारे कॉस का कॉस के ही टर्म में आता था रिजल्ट। तो कॉस का कॉस के ही टर्म में क्या आता था n π/2, ठीक है, n π/2 प्लस ax प्लस b, ठीक है, a की पावर इंटू में a की पावर n, ये हमारे पास रिजल्ट आता था। या फिर इस a की पावर n को आप इधर ही लिख लीजिए, a की पावर n cos। देयरफॉर हमको चाहिए बाई n, तो बाई n इस पे अप्लाई कर दीजिए, तो हाफ तो कांस्टेंट ही है, तो 1 का nth डिफरेंशियल कोएफिशिएंट तो 0 ही हो जाएगा, प्लस इस पे dn लगा देंगे, dn cos 2x, ठीक है। और cos 2x में आप जब कंपेयर कराएंगे इसको ax प्लस b से, तो आपको क्या मिलेगा, a की वैल्यू कितनी मिल जाएगी cos ax, यानी कि a की वैल्यू 2 हो गई, ax प्लस b में कुछ है ही नहीं तो b की वैल्यू 0 हो गई, ठीक। अब देखिए क्या हो जाएगा, हाफ, तो ये हो जाएगा cos ब्रैकेट में क्या होगा n π/2 प्लस में क्या होता है ax प्लस b, तो x प्लस b तो सिंपली हमारे पास 2x ही है, ठीक है। और a की पावर n है, तो a की पावर n को यहाँ पे लिख लो, इससे cos के पहले a की वैल्यू कितनी है 2, तो ये हो जाएगा 2 की पावर n, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इस 2 को अंदर भेजेंगे, तो 2 की पावर n अपॉन 2 cos n π/2 प्लस 2x हो जाएगा, ठीक है। ये 2 की पावर ऊपर जाएगा तो कितना हो जाएगा, 2 की पावर n-1 cos n π/2 प्लस 2x, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या है, बिल्कुल इसी तरीके का क्वेश्चन है, और इसमें बाई की वैल्यू दे रखी है आपके पास साइन स्क्वायर x, ठीक। अब साइन स्क्वायर x के लिए आप कैसे सॉल्व करेंगे, तो देखिए मैं आपको स्टार्टिंग के कुछ स्टेप बता दे रहा हूँ, बाकी आपको सॉल्व करना है। साइन स्क्वायर x है, कॉस स्क्वायर x है, अगर इस टाइप से कुछ दे रखा है तो उसको आपको सिंपली कॉस ax प्लस b या साइन ax प्लस b में कन्वर्ट करना है। कैसे कन्वर्ट करेंगे, तो हमको cos 2x का फार्मूला पता है। cos 2x क्या होता है, 2 cos स्क्वायर x माइनस 1, और यही किसके इक्वल होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर x, इसके भी इक्वल होता है। हमको क्या चाहिए, साइन को कन्वर्ट करना है, तो दिस इक्वल टू दिस लेंगे, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, cos 2x इक्वल टू क्या हो जाएगा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर x हो जाएगा। हमको क्या चाहिए, साइन स्क्वायर x की वैल्यू, तो हम क्या करेंगे, इसको LHS में ले आएंगे, ठीक है। तो ये हो जाएगा cos 2x प्लस का 2 साइन स्क्वायर x इज इक्वल टू 1, cos 2x को RHS में भेज देंगे, तो 2 साइन स्क्वायर x इज इक्वल टू 1 माइनस cos 2x हो जाएगा, ठीक है। हमको साइन स्क्वायर x की वैल्यू चाहिए, तो ये हो जाएगा 1 माइनस cos 2x अपॉन 2, ठीक। यहाँ से क्या कीजिए 1/2 कॉमन ले लीजिए, तो 1 माइनस cos 2x, ये वैल्यू किसकी है साइन स्क्वायर x, और साइन स्क्वायर x क्या दे रखा है बाई, तो बाई की वैल्यू आपको क्या लेनी है, ये वाली लेनी है, ठीक है। कॉस के टर्म आ रहा है, और कॉस के टर्म में हमने आपको बताया है अभी आंसर, स्टैंडर्ड रिजल्ट ये होता है, ठीक। तो आप इसको अप्लाई कर दीजिए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 के बाद क्वेश्चन नंबर 7। अब तो आप ये इतना कर ही सकते हैं कम से कम, यहाँ पर cos ax प्लस b में जब आप कंपेयर कराएंगे, cos ax प्लस b से जब आप कंपेयर कराएंगे, तो a की वैल्यू यहाँ से क्या आ रही है 2 आ रही है, और b की वैल्यू क्या आ रही है हमारे पास 0 आ रही है। बस स्टैंडर्ड रिजल्ट में वैल्यू पुट करनी है आपको, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 में आपको दे रखा है y इज इक्वल टू कॉस की पावर 4x दे रखा है। अब भाई cos की पावर 4x को कैसे कन्वर्ट करेंगे, तो cos की पावर 4x का देखिए सोल्यूशन क्या होगा, तो y इज इक्वल टू कॉस की पावर 4x को लिख सकते हैं cos स्क्वायर x की पावर 2, ठीक है। अब cos स्क्वायर x की वैल्यू हम निकाल चुके हैं, cos स्क्वायर x की वैल्यू क्या आती है cos 2x प्लस 1/2, इसका क्या हो जाएगा होल स्क्वायर हो जाएगा। तो भाई स्क्वायर ओपन कीजिए, तो ये 1/2 का 1/4 हो जाएगा, और ये a प्लस बी की आइडेंटिटी है, तो a प्लस बी में आइडेंटिटी लगाएंगे क्या होगा a स्क्वायर यानी कि cos स्क्वायर 2x प्लस b स्क्वायर यानी कि 1 प्लस 2ab यानी कि 2 cos 2x, ठीक, ये आ गया हमारे पास। अब ये तो हमारे पास स्टैंडर्ड रिजल्ट होता है इसका, लेकिन फिर से cos स्क्वायर बन रहा है, तो अब इस cos स्क्वायर को कैसे हम ब्रेक करेंगे, देखिए
जब हमें कॉस स्क्वायर एक्स की वैल्यू चाहिए थी तो हम कॉस 2x लेके चल रहे थे, यानी कि डबल एंगल। अब जब हमें कॉस स्क्वायर 2x की वैल्यू चाहिए तब हम क्या लेके चलेंगे, कॉस 4x। क्या लेके चलेंगे, कॉस 4x। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए सिंस कॉस 4x, ठीक, तो कॉस 4x इक्वल टू क्या हो जाएगा, जो भी होता है उसका हाफ एंगल हो जाता है, तो हाफ एंगल हो जाएगा तो कितना हो जाएगा 2 कॉस स्क्वायर 2x माइनस का 1। ठीक, तो यहाँ से हमारे पास कॉस स्क्वायर 2x की वैल्यू क्या आएगी, कॉस 4x प्लस 1/2 हो जाएगा। तो जहाँ पे कॉस स्क्वायर 2x है उसकी जगह ये वैल्यू पुट कर दीजिए, तो कितना आ जाएगा हमारे पास, तो ये आ जाएगा 1/4। ठीक है, कॉस स्क्वायर 2x की वैल्यू क्या हो जाएगी, कॉस 4x प्लस 1/2 हो गया, प्लस 1 हो गया, प्लस 2 कॉस 2x हो गया। ठीक, यहाँ से क्या हो जाएगा हमारे पास 2 LCM हो जाएगा। ठीक है, 1/4, 2 को ले लिया LCM, तो ये आ गया कॉस 4x और ये 2 2 जा 4 हो जाएगा, 4 का कॉस 2x हो गया। ठीक है, और ये हो जाएगा प्लस का 2। ठीक, और अपॉन में क्या हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से फाइनली लिख सकते हैं 1/8, ये हो गया कॉस 4x प्लस 4 टाइम्स कॉस 2x और ये हो गया प्लस का 2। अब यहाँ से जब आप कंपेयर कराएंगे कॉस x प्लस b से, तो a इक्वल टू यहाँ से हमें क्या मिलेगा, 4 मिलेगा, b इक्वल टू क्या है, 0 है, इसमें a इक्वल टू 2 है, b इक्वल टू 0 है, कांस्टेंट का तो 0 होता ही हमारे पास। ये हो गई बाई की वैल्यू। ठीक है, तो बाई एन निकाल दीजिए, स्टैंडर्ड रिजल्ट ये वाला आपको लगाना है। ठीक है, अब आप इजीली बाई एन की वैल्यू यहाँ से रख सकते हैं। ठीक है, ठीक है, जब आप इसमें लगाने जाएंगे तो a की पावर n यानी कि 4 की पावर n लेना, जब यहाँ पे वैल्यू लगाने जाएंगे तो a की पावर n यानी कि 2 की पावर n हो जाएगा। ठीक है, तो अलग अलग सेपरेटली आप बाई एन की वैल्यू निकाल सकते हैं। ठीक, ये था क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 8 में है बाई इक्वल टू साइन की पावर 4x। तो जैसे अभी हमने कॉस की पावर 4x के लिए निकाला, कॉस के टर्म में आ रहा था आंसर, ऐसे ही साइन की पावर 4x का आ जाएगा। सबसे पहले साइन की पावर 4x को क्या लिखेंगे, साइन स्क्वायर x की पावर 2 हो जाएगा, और साइन स्क्वायर x की वैल्यू हम निकालना जानते हैं। ठीक है, साइन स्क्वायर x की वैल्यू अभी हमने क्या निकाली थी, ये आ रही थी हमारे पास 1 माइनस कॉस 2x/2 का होल ऑफ स्क्वायर। ठीक है, इसका स्क्वायर कर दीजिए ओपन, फिर से कॉस स्क्वायर 2x बनेगा, और कॉस स्क्वायर 2x की वैल्यू फिर से हम यहाँ पर डिराइव करेंगे। ठीक है, ये आएगी हमारे पास कॉस स्क्वायर 2x की, तो वैल्यू पुट करने के बाद यहाँ से आपको बाई मिल जाएगा जो कि कॉस के टर्म में आएगा, फिर आपको स्टैंडर्ड रिजल्ट का यूज कर लेना। ठीक, तो ये कुछ क्वेश्चंस थे जो मुझे आपको कराने थे, वैसे तो अभी बहुत सारे क्वेश्चंस हैं। चलिए होमवर्क में कुछ क्वेश्चन देख लो। तो अभी अलग अलग हमने साइन स्क्वायर एक्स का निकालना सीखा, कॉस स्क्वायर एक्स का निकालना सीख लिया, साइन की पावर 4x का निकालना सीख लिया। ठीक है, अब यही आपके पास क्वेश्चन सपोज दैट दे दिया जाए बाई इक्वल टू कॉस स्क्वायर एक्स प्लस साइन की पावर 4x, इसका वाई एन निकालो। ठीक है, तो कॉस स्क्वायर एक्स का भी निकलवा चुके हैं, साइन की पावर 4x का यहाँ से निकल आएगा, पहले इसका निकालना है। ठीक है, फिर इसका निकालना है, फिर दोनों को ऐड कर देना, भाई वाई एन की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, इसको आप बाई स्टार मान लो। ठीक है, और इस फंक्शन को आप बाई डबल स्टार मान लो। तो आप क्या करेंगे, यहाँ पे पहले बाई स्टार एन की वैल्यू निकालेंगे, फिर बाई डबल स्टार एन की वैल्यू निकालेंगे। ठीक है, और जब दोनों को ऐड कर देना, अभी इन दोनों को निकालना हमने सिखाया ही थी कैसे निकाला जाता है। ठीक है, तो आप इजीली इनको निकाल सकते हैं, या फिर इसको फर्स्ट ले लो फंक्शन, इसका सेकंड फंक्शन ले लो। ठीक है, और फर्स्ट सेकंड का बाई एन निकाल दो और दोनों को ऐड कर दो। क्वेश्चन नंबर 10 में आपके पास क्या दे रखा, वाई इक्वल टू दे रखा है साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस की पावर 4x, ये निकालना है। ठीक है, ईजिली है, ईजी अभी तक आपको जो प्रूव करा है बस वही वैल्यू आपको पुट कर देना। क्वेश्चन नंबर 11 कुछ इस तरीके से दिया जा सकता है, कॉस स्क्वायर एक्स प्लस कॉस की पावर 4x। ठीक, क्वेश्चन नंबर 12 किस तरीके से दे सकते हैं, वाई इक्वल टू कॉस स्क्वायर एक्स प्लस
कॉस स्क्वायर एक्स प्लस कॉस की पावर 4x प्लस साइन स्क्वायर एक्स, सॉरी साइन की पावर 4x दे रखा है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13, y इज इक्वल टू साइन स्क्वायर एक्स प्लस साइन क्यूब एक्स। अब साइन स्क्वायर एक्स का निकालना सीख गए, अब साइन क्यूब का आप कैसे निकालेंगे। ठीक है, तो साइन क्यूब यहाँ पे भी आ रहा है, तो साइन क्यूब को आप सबसे पहले कन्वर्ट करेंगे साइन के फॉर्म में। तो आपको मैं बता रहा हूँ डायरेक्टली, साइन क्यूब एक्स, आपको ट्रिग्नोमेट्रिक फार्मूले सारे के सारे याद होने चाहिए जो आप लोगों ने क्लास 11 में पढ़े थे। साइन 2x के लिए भी पढ़ा था, साइन 3x के लिए भी पढ़ा था, x और अपॉन में 4। ठीक है, इस वैल्यू का आपको यूज करना है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 13 हो गया। क्वेश्चन नंबर 14 में y इज इक्वल टू आपको दे दिया जाए साइन एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स प्लस साइन क्यूब एक्स प्लस साइन की पावर 4x। अब साइन स्क्वायर और साइन क्यूब का निकालना यहाँ से सीख ही गए, साइन एक्स का भी इजीली आप निकाल लेंगे, स्टैंडर्ड रिजल्ट होता है। फिर साइन की पावर 4x का निकालना भी आपको ऊपर बता ही दिया, सबके अलग अलग बाई एन निकाल के सबको ऐड कर दीजिए। ठीक है, तो बस भैया जो अभी तक पीछे आपको कराए हैं बस उन्हीं को बार बार कंबाइन करके लिख दिया हमने। क्वेश्चन नंबर 15 में क्या होगा, y इज इक्वल टू, ऐसे ही कॉस के लिए पूछा जा सकता है, कॉस एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स प्लस कॉस क्यूब एक्स प्लस कॉस की पावर 4x। ठीक, तो इस तरीके से टोटल ये कुछ क्वेश्चन वही हैं जो अभी तक हमने आपको यहाँ तक कराए हैं, तो उन्हीं के ऊपर बेस्ड क्वेश्चन आपको ये खुद से ट्राई करना है। ठीक है, तो होमवर्क के लिए आपके लिए ये कुछ क्वेश्चन है, 1 2 3 4 5 6 7। ठीक, तो सातों के सातों क्वेश्चन आई होप आप लोग कर लेंगे। नेक्स्ट क्लास में हम और कुछ क्वेश्चन डिस्कस करेंगे और आगे के कंसेप्ट को डिस्कस करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ गुड डे।